हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। हेलो एवरीवन, चैंपियंस। आज हम देखना चाहते हैं कि आज कैसे हम लोग जो भी क्वेश्चन नहीं भी आता है वो किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज टाइटल है कि कैसे तुक्का मारे नीट में। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन हमको नहीं आता है और गैस करके किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली बात आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बी और सी की होती है। ज़्यादातर एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो ए बी सी डी में से ए सी को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये जो ए और बी और सी और डी में से बी सी को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि ये सैंडविच टाइप में दबा रहता है। अच्छा, बी सी में अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ज़्यादातर बी का ऑप्शन सही होते हैं। ज़्यादातर मेरा जो मानना है, मैंने जो देखा है, टेक्निक और फिर तो भगवान भरोसे है कहानी। अब मैं बात करता हूँ जो बिग सेंटेंस एक्सप्लेन करता है, जो 4 ऑप्शन में जो ज़्यादा बड़ा सेंटेंस आपको दिखाई दे, जो सबसे एक्सप्लेनेशन दिखाई दे। मोस्टली आप बायो में देखेंगे कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े सेंटेंस वाले ज़्यादातर बायो में सही होते हैं। और छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं जो एक हल्के से निकल जाते हैं दिमाग से, वो मोस्टली मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो होते नहीं हैं। मोस्ट जो ज़्यादा दिखाई दे तुमको बड़ा सा सेंटेंस, उस पर आप टिक लगा के चले जाएं, आंसर डिट्टो वही होगा। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस में ओनली जो शब्द लगाते हैं, मोस्टली मैंने देखा है जहाँ ओनली शब्द लग जाता है तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। जी हाँ, सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑल ऑफ दीज या बोथ ए बी सी, या अब ये 2 ऑप्शंस में आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये भी अगर मैं देखूँ तो ये मोस्टली करेक्ट हो सकते हैं अगर पेपर हल्का आया तो। अगर पेपर की मोड ऑप्शन है कि अगर पेपर थोड़ा सा लेंदी और टफनेस में जाता है तो ये आपको दिखाई देंगे ऑल ऑफ दीज या बोथ, ठीक है, मोस्टली ये सही माने जाते हैं। अच्छा, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो डेसिमल प्रेफर करती है। अगर आपके 2 ऑप्शन में डेसिमल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादातर प्रेफर आप करेंगे डेसिमल वैल्यू। उसमें भी ऑड और इवन का गेम होता है। अगर ऑड आपको दिखाई दे रहा है और इवन दिखाई दे रहा है तो आप इवन को प्रेफर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा है कि 0.61 ये लिखा है और एक लिखा है 0.34। तो मेरे हिसाब से जो ऑड होता है वो मोस्टली कहीं से कट नहीं पाता है ऑप्शन में। अगर पेपर हल्का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर अगर जब हल्का आएगा तो ही ये ट्रिक्स काम करेंगी, फिर वैसे काम नहीं करेगी। कटेगा तो भी काम करेगा, जैसे कि कहीं कट भी रहा है क्वेश्चन, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बहुत कटती हैं। तो ये जो मैंने लिखा है एग्जांपल, और मेरा प्रेफर है कि इवन को आप प्रेफर करेंगे। ये 6 पॉइंट्स हैं, आप 6 पॉइंट्स आप प्रॉपर करके जाएँ तो प्रॉपर आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर बात करते हैं हम लोग 6 पॉइंट की। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में मैंने क्वेश्चंस नहीं दिया है, इसका मैंने ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन में मैंने दिया है इसका कि 200√2, और ये दिया है मैंने 100√3, और ये दिया है 200√3, और ये दिया है मैंने 50√3। इसमें प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 200 लिखा है, यहाँ पर भी 200 लिखा है।
यहाँ पर 50 लिखा है, यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ पर 50 लिखा है। तो अगर हम देखें तो 200 2 बार लिखा है, हाँ, और √2 एक बार लिखा है और 3 2 बार लिखा है, देख रहे हो। हाँ, तो अगर हम इसका गेम बजाएं तो हम लोग देखेंगे 200 2 बार है, √3 2 बार। तो ज़्यादातर हम लोग प्रोबेबिलिटी में गेम खेलेंगे तो आंसर हम 3rd मार के आएंगे। अंडरस्टूड, समझ में आया आपको। तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, और भी हम क्वेश्चन, इसके में एग्जांपल ज़्यादातर क्वेश्चन सबको दिखाए नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा, हाँ, मुझे भी पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो सवाल सकता है आप समझ सकते हैं। ये 6 पॉइंट अपने दिमाग में रखना। ज़्यादातर क्वेश्चन बी का आंसर आप मार करके आएंगे और बड़े सेंटेंस आपको फिर देखने हैं, ठीक है। मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि आपको पढ़ना तो है ही, फिर अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी 10 या 15 क्वेश्चन आप अपने आइडियोलॉजी से बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा माइंड ऑफ प्रेजेंट्स भी चाहिए होता है वहाँ पेपर में करने के लिए, तो आपको ये चीज़ों को देख के ही चलना है, ठीक है ना। और अपना माइंड बिल्कुल शार्प रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं जो देख के ही लग जाते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसमें मुझे लाइक करेंगे और फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।